मित्रों नमस्कार। ज्योतिष के मेरे YouTube चैनल डीकेएन एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह वीडियो तीन प्रमुख ग्रहों शनि, राहु और गुरु के गोचर का वृश्चिक राशि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है। वृश्चिक राशि जल तत्व की स्थिर राशि है। मंगल इसके स्वामी है। इसका प्रतीक चिन्ह बिच्छू है। मंगल की इस राशि यानी वृश्चिक राशि के जातक संवेदनशील, रहस्यमयी और धैर्य प्रकृति या स्वभाव के होते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं और वो भी जो इनकी ऊर्जा होती है वो यौन ऊर्जा होती है, जो इनको अंततः रहस्य विज्ञान की ओर ले जाती है। वृश्चिक राशि के जातक अपने कार्यों को बहुत ही धैर्य के साथ निष्पादित करते हैं। वे सबके साथ मेलजोल रखते हैं, लेकिन यदि कोई इनको छेड़ता है तो वे उसको छोड़ते नहीं। अब आप मेरे बगल में ऊपर लगे हुए इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में वृश्चिक राशि को लग्न के रूप में लिया गया है। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने के साथ ही वृश्चिक राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर गए हैं। गुरु 14 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर करने के साथ ही अष्टम भाव में प्रवेश कर गए हैं। राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में गोचर करने के साथ ही चौथे भाव में प्रवेश कर गए हैं। इन ग्रहों का इन भाव में प्रवास समय का ब्यौरा इस चार्ट के नीचे दिया गया है। इन तीनों ग्रहों में से गुरु 10 अक्टूबर 2025 तक ही इस अष्टम भाव में रहेंगे, यानी अगले 5 माह तक। इसलिए आज का यह वृश्चिक राशिफल अगले 5 माह के लिए है। गोचर के नियम के अनुसार गोचर शनि तीसरे, छठे और 11वें में शुभ होते हैं, लेकिन यहां पर शनि पंचम भाव में है, इसलिए वे अशुभ फल देंगे। राहु यानी गोचर राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में शुभ होते हैं, लेकिन यहां पर राहु चौथे भाव में है, इसलिए राहु भी अशुभ फल देंगे। गोचर गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ होते हैं, लेकिन यहां पर गुरु अष्टम भाव में है, इसलिए गुरु भी अशुभ फल देंगे। इस प्रकार ये तीनों ग्रह अशुभ भाव में हैं, इसलिए ये तीनों ग्रह अशुभ फल देंगे। अब इनके हम फलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनका फलन क्या होगा। आप ये चार्ट देखिए, यहां पर हमने इनका तीनों का संक्षेप में अशुभ प्रभाव बताया है। राहु का अशुभ प्रभाव यानी राहु के द्वारा जो अशुभ फल मिलने वाले हैं, उनसे वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर चिंता उत्पन्न होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, वाद विवाद होगा जिससे तनाव होगा, वाहन नाश होगा यानी वाहन को क्षति पहुंचेगी या उसको नुकसान होगा, शरीर में दुख या कष्ट या पीड़ा होगी, निर्बलता का अनुभव होगा यानी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की कमजोरी का अनुभव होगा। अब आइए शनि के अशुभ प्रभाव पर। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान पत्नी, पति को पीड़ा होगी, संतान को भी पीड़ा या कष्ट होगा, मित्र को भी पीड़ा होगी। वात यानी गैस्ट्रिक ट्रबल से सीने में दर्द उत्पन्न होगा, बुद्धि भ्रंश या मति भ्रम होगी, धन का नाश होगा यानी धन दौलत का क्षय या नुकसान होगा। अब आइए गुरु के अशुभ फलों के बारे में जानते हैं। मित्रों से द्वेष होगा
द्वेष भावना उत्पन्न होगी, ईर्ष्या होगी, विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, बुद्धि का नाश होगा, भ्रंश होगा, भ्रमित होगी, द्रव्य नाश यानी धन दौलत का नाश होगा, नष्ट होगी या क्षय होगा उसका, या उसको नुकसान पहुंचेगा। अलाभकारी विदेश यात्रा यानी विदेश यात्रा तो होगी लेकिन वो लाभकारी नहीं होगी, हो सकता है उल्टे उसमें आपको तनाव का सामना करना पड़े। परिजनों से कलह होगी यानी परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा या वाद विवाद या मतभेद उत्पन्न हो सकता है। पुण्य नाश होगा यानी पुण्य कर्मों का नाश होगा, उनका क्षय होगा, पुण्य कर्म नष्ट होंगे। इस प्रकार से अभी आपने इन तीनों गोचर ग्रहों के अशुभ फलों के बारे में जाना। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। शनि के अरिष्ट फलों में कमी लाने के लिए प्रतिदिन ओम शन शनश्चराय नमः की एक माला जपें। राहु के अरिष्ट फलों में कमी लाने के लिए प्रतिदिन ओम राहुवे नमः की एक माला जपें। गुरु के अरिष्ट फलों में कमी लाने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः की एक माला प्रतिदिन जपें। यह उपाय करने से निश्चित तौर पर इन गोचर ग्रहों द्वारा दिए जाने वाले अशुभ फलों में कमी आएगी और कभी कभी शुभ फल भी प्राप्त होंगे। इस वीडियो के अंत में मैं दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूं। पहला, आगामी 5 माह में जब जब शुक्ल पक्ष आएगा तो इन अरिष्ट फलों में यानी अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। दूसरा, यदि आप अपने बारे में एकदम सटीक भविष्य फलन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कुंडली के साथ गोचर ग्रहों के इन फलों को मिला करके जो आपकी कुंडली में ग्रह दशाएं चल रही हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भविष्य फलन किया जाना होगा। उसी से एकदम सटीक भविष्य फलन आता है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।